आज आपके सामने प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल के लतीफे। सबसे पहला लतीफा आपके सामने प्रस्तुत है। सर्वाधिक उज्जवल कौन। एक रोज की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बीरबल भी सभा में उपस्थित थे। बादशाह ने अनायास ही अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कोई बता सकता है कि सर्वाधिक उज्जवल कौन है। इस प्रश्न को सुनते ही पल भर के लिए सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ देर सोच विचार करके दरबारियों में से किसी ने बर्फ कहा, किसी ने कपास बताया, तो किसी ने फूल को उज्जवल माना। कुछ लोगों ने अन्य चीजों के नाम बताए। सबके उत्तर सुनकर कपास तथा दूध को अधिक उज्जवल माना गया। तभी तक बिरबल मन ही मन शांत बैठे कुछ सोच रहे थे। उनकी चुप्पी को देखकर बादशाह से न रहा गया। वे कहने लगे, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने कहा, हुजूरे आला, मेरी राय में तो सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक उज्जवल है। इस पर बादशाह ने कहा, क्या तुम अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हो। बीरबल ने कहा, बेशक हुजूरे आला, लेकिन इसके लिए कल तक का समय चाहिए। ठीक है बीरबल, अकबर ने रोब के साथ कहा, हम तुम्हें कल शाम तक का समय देते हैं। अगले रोज दोपहर के समय जैसे ही बादशाह अकबर आराम कर रहे थे, बीरबल ने एक कटोरा दूध तथा दो चार कपास के खिले हुए फूल ले जाकर उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिए। यह कमरा चारों ओर से बंद था। इसमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा था। बीरबल ने यह कार्य चुपचाप किया था। आराम करने के बाद बादशाह अकबर जैसे ही उठे तो वह सीधे दरवाजे की ओर गए। उनके पैर की ठोकर लगते ही सारा दूध फर्श पर बिखर गया। द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश कमरे में पहुंचा तो अकबर को ठीक दरवाजे के करीब कपास के फूल एवं कटोरा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह कमरे से बाहर आए तो बीरबल को यही पाकर समझ गए कि ये सब बीरबल का ही किया धरा है। बादशाह ने बीरबल से इस कारगुजारी का कारण पूछा। इस पर बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपना है, कल आपने मुझे अपने उत्तर की पुष्टि करने का हुक्म दिया था। आज मैंने आपके उसी हुक्म का पालन किया है। मैंने अपनी बात सच्ची साबित कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए ही होंगे कि इन तीनों चीजों में से सर्वाधिक उज्जवल कौन है। मैंने दूध व कपास को इसलिए यहाँ रखा था कि इनकी उज्जवलता में किसी को शक नहीं है, फिर भी आपको ये चीजें नजर नहीं आई। अतः अब तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक उज्जवल है, क्योंकि आपके कमरे का द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश अंदर पहुंचा तथा आपने सब चीजों को देख लिया। अगले रोज बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल की इस चतुराई के विषय में जिक्र किया, जिसकी सभी दरबारियों ने दिल से प्रशंसा की। अगला लतीफा है खिचड़ी बीरबल की। एक रोज बादशाह अकबर ने घोषणा की कि राजमहल के पीछे कल कल बहती नदी में जो आदमी रात भर खड़ा रह सकता है, उसे शाही खजाने से भारी इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर एक निर्धन धोबी ने सारी रात नदी में खड़े होकर गुजार दी। अगले दिन वह बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इनाम मांगने लगा। उस धोबी ने बादशाह से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम पूरी रात नदी में खड़े रहे। इस पर धोबी ने विनम्रतापूर्वक कहा, आलम पना है, मैं कल सारी रात राजमहल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। अकबर ने दोबारा कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि महल की रोशनी की आंच के कारण तुम पूरी रात पानी में खड़े रह सके, अतः तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। इस पर बेचारा धोबी अपना समूह लेकर रह गया। वह उदास होकर बीरबल के पास जाकर बोला, हुजूर, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया है। इसका कारण पूछने पर धोबी ने सब कुछ बता दिया।
बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। अगले रोज बादशाह ने बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने बीरबल के पास से लौटकर सूचना दी कि बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह नहीं पक जाती। ये सूचना को पाकर बादशाह अकबर हैरत में पड़ गए। कुछ देर सोचकर बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल से मिलने चल दिए। बीरबल के निवास पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे 3 लंबे बांसों के ऊपर आंडी में दाल चावल डालकर लटकाए हुए नीचे आग जला रहे हैं। ये सब देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या इतनी दूरी से आग जलाकर तुम्हारी खिचड़ी पक सकेगी? बीरबल ने कहा, पक क्यों नहीं जाएगी, आलम पना है। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मगर कैसे बीरबल? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। बिल्कुल वैसे ही जहांपना है जैसे कि महल के ऊपर जल रहे दिए की आंच के कारण धोबी सारी रात नदी के जल में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। बीरबल का यह तर्क संगत उत्तर सुनकर बादशाह लज्जित हुए और उन्होंने फौरन धोबी को खोजकर लाने तथा पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अगला लतीफा है अकबर के 4 सवाल। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में पहले से ही आ गए थे, लेकिन बीरबल नहीं आए थे। अचानक ही बादशाह अकबर को बैठे बैठे 4 सवाल सूझे, जिन्हें उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल था, दूध किसका अच्छा है? दूसरा सवाल था, फूल किसका अच्छा है? तीसरा सवाल था, पत्ता किसका अच्छा है? और चौथा सवाल था, राजा कौन अच्छा है? इन सवालों को सुनते ही दरबारियों में अलग अलग बातें होने लगी। पहले सवाल के जवाब में किसी ने गाय का दूध अच्छा बताया, तो किसी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध गुणकारी बताया। इसी प्रकार दूसरे सवाल के उत्तर में कोई गुलाब का फूल अच्छा बताता, तो कोई कमल का। तीसरे सवाल के जवाब में किसी ने केले का पत्ता तो किसी ने नीम का पत्ता अच्छा बताया। चौथे सवाल के जवाब में सभी दरबारियों ने बादशाह अकबर को सबसे अच्छा सम्राट कहा। अपने दरबारियों की वफादारी से बादशाह अकबर तो खुश तो हुए, लेकिन जवाबों से संतुष्टि नहीं मिल सकी। जब थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए, तो बादशाह ने उन्हें बैठने का हुक्म सुनाने के बाद अपने सवालों का जवाब पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पना है, दूध माँ का अच्छा होता है, इससे बच्चा तंदुरुस्त रहता है। फूल कपास का अच्छा होता है, इससे सारी दुनिया का नंगापन ढक जाता है। पत्तों में पान का पत्ता सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसे खाकर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं, जिनके हुक्म से वर्षा होती है तथा उससे अनाज पैदा होता है और पूरी दुनिया का उदर पोषण होता है। उनके जवाबों से बीरबल ने अकबर एवं सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया। अगला लतीफा है सच्चा प्रेम। एक रोज बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हाथी की गुहार सुनकर उसकी रक्षा के लिए पैदल ही दौड़ पड़े थे। न उन्होंने अपने साथ कोई नौकर लिया, न कोई सवारी। इसकी वजह समझ नहीं आती, क्या उनके यहाँ नौकरों की कमी थी? इस पर बीरबल ने कहा, आलम पना है, उसका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे कुछ समय की अवधि चाहता हूं। कुछ वक्त बाद बीरबल ने एक शाही नौकर को, जो बादशाह के पोते को घुमाने फिराने ले जाया करता था, उससे बात कर बादशाह के पोते को अपने पास हिला लिया। इसके बाद एक रोज बीरबल बादशाह अकबर के पोते को लेकर
एक शिल्पकार के पास गया और कहकर बादशाह के पोते की सूरत से मिलता जुलता एक मोम का पुतला तैयार करने को कहा। पुतला तैयार होने पर बीरबल ने इसे पुतले को सुंदर एवं आकर्षक वस्त्राभूषण पहना दिए। वह पुतला देखने में बिल्कुल शहजादे जैसा लगता था। अब बीरबल ने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए यह समझा दिया कि इस पुतले को प्रतिदिन की भांति बादशाह के सामने ले जाना और करीब के तालाब में फिसल जाने का बहाना करके गिर पड़ना। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम तो जमीन पर ही गिरना, लेकिन पुतला पानी में गिरे। यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। नौकर ने इनाम के लालच में इस कार्य में पूरी निपुणता दिखाई। जैसे ही नौकर मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास पहुंचा, वैसे ही मोम का पुतला पानी में गिर पड़ा तथा नौकर बाहर ही रह गया। बादशाह अकबर ये देखते ही एकदम घबरा गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे ही तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही पल वे पुतले को बाहर निकाल लाए। पुतले को देखकर बादशाह अकबर समझ गए। बीरबल ने फौरन कहा, हुजूर, इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी आप अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? आखिर इतनी सवारियां किस काम आएंगी? ये सुनकर बादशाह हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पना है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जिस प्रकार आपको अपना पोता प्यारा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों से बहुत प्यार है। उनकी पुकार पर इसलिए वे पैदल ही नंगे पांव दौड़ पड़े थे। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अगला लतीफा है रुई चोर की मरम्मत। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने देसी कारीगरी की उन्नति करने के विचार से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। वह रुई गरीबों के हिसाब से बांट दी गई और वे बेचारे उसे परिश्रम से काटते थे तथा सूत बनाकर उसे बादशाह के पास पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी आजीविका तो चलती ही थी, साथ ही बादशाह को इसमें फायदा भी बहुत था। बादशाह के लिए रुई का रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि गरीब काटने वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे रुई खरीद पाते। अधिकारियों ने रुई का वार्षिक हिसाब निकाला तो उसमें भारी कमी पाई गई। जब बादशाह अकबर को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी जांच के लिए लगा दिया। बादशाह का हुक्म होते ही पुराने तौर तरीके छोड़कर महीने की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीनों के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। बादशाह अकबर के दिल में आया, हटाओ ये बखेड़ा, इस प्रकार नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। अगले ही रोज रुई का वह धंधा बंद कर देने का ऐलान कर दिया गया। जैसे ये बात बीरबल को पता चली तो उन्होंने सोच लिया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यही सोचते हुए उन्होंने खुद ही इस बात की जांच करनी शुरू कर दी। बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और कहने लगे, जहां अपना मैं चोरों को गिरफ्तार करना चाहता हूं। बीरबल की इस बात से बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। बाहर से रुई दलालों के माध्यम से आती थी। वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, लेकिन ये बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई परिणाम नहीं निकला। दलाल लोग हमेशा बादशाह को चुन्ना लगाते रहते थे। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि हो न हो, जरूर इसमें कोई चाल है, अन्यथा रुई का इस प्रकार घटना मुमकिन नहीं हो सकता। खूब सोचने के बाद अगले रोज रुई के सभी दलालों को बीरबल के दरबार में बुलवाया। सभी दलाल बादशाह के रुई का कारोबार बंद करने के ऐलान से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि इससे उनका दो तरफा फायदा जाता रहा था। उन्हें बीरबल के अचानक बुलाने से सुकून मिला। उन्होंने सोचा शायद दोबारा कारोबार चलाने का इरादा हो और इसलिए राय मशविरे के लिए उन्हें बुलाया गया होगा। सभी दलाल अगले रोज दरबार में शामिल हुए। सभी दरबारी ठीक वक्त पर आ पहुंचे। दरबार का काम शुरू हो गया। बीरबल सभी दलालों को रुई के कारोबार का कुल ब्यौरा सुनाकर बोले,
रुई के इस तरह लापता होने से बेहद नुकसान हो रहा है और चार चोरों के लिए क्या कहा जाए। वे तो ऐसे ही हैं कि छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी की कुछ रुई खोस लेते हैं। यूं तो मैं उन्हें भली भांति पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और इसलिए उनका नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता। चोरों ने बीरबल की ये घुमाव फिराव वाली बातें समझ ली। वह जान गए कि बीरबल बड़े चतुर हैं और उनकी बात का उन्हें पता चल चुका है। अब वह जरूर ही उनकी भांडा फोड़ देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई खोसने की बात से चोर दलालों का दिल घबराने लगा। वे एक दूसरे के इशारे में कहने लगे कि देखो तो कहीं पगड़ी में सचमुच ही तो रुई नहीं चिपकी हुई है। उनमें से एक साथी से रह न गया। उसने अपनी नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने से टटोला। बीरबल की नजर सबका मुआयना कर रही थी। उन्होंने फौरन जान लिया कि ये रुई चोर है। उन्होंने फौरन सिपाहियों को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। उस आदमी ने डरकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से उनके सभी चोर हिस्सेदारों का नाम पूछ लिया। इस प्रकार सभी पुराने दलाल बांडा फूट जाने से निकाल दिए गए। साथ ही चोरी करने वालों को भी सरल सजा दी गई। अगला लतीफा है बेईमान काजी। एक समय की बात है, दिल्ली शहर में फातिमा बीबी नाम की एक महिला रहती थी। वह विधवा थी। वह बेचारी निसंतान थी। एक रोज उसने अपनी बाकी दिन काटने के विचार से हज करने के लिए मक्का मदीना जाने का निश्चय किया। उसने ये सोचकर अपने सभी जेवरात बेचकर सोने की मोहरें खरीदी और अपने खर्च के लिए कुछ बाहर रखकर शेष 800 मोहरें एक मजबूत थैली में बंद करके उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। इसी शहर में एक काजी रहता था। इसका घर फातिमा बीबी के घर के करीब ही पड़ता था। प्राय सभी लोग इस काजी को बेहद ईमानदार व रहमदिल मानते थे। इसलिए फातिमा बीबी ने उसे काजी के यहाँ अपनी थैली रखने का निर्णय किया। अगले रोज ही फातिमा बीबी अपनी थैली लेकर काजी के पास जा पहुंची और उनसे कहने लगी, काजी साहब, मुझे इस पूरे शहर में आप जैसा ईमानदार, सत्यनिष्ठ और नेक इंसान दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए मैं आपके पास अपनी ये थैली रखकर हज करने के लिए मक्का मदीना जाना चाहती हूँ। मैंने इसमें 800 मोहरें रख छोड़ी हैं। यदि मैं अल्लाह के करम से जीती जागती वापस आई तो आपसे इनको आकर ले लूंगी और जो कहीं वहीं अल्लाह को प्यारी होगी तो आप इनके मालिक होंगे। फिर जो आपकी इच्छा हो करना। फातिमा बीवी की पूरी बात गौर से सुनने के बाद काजी ने कहा, बीबी साहिबा, आपकी जो इच्छा रहे रख जाइए। आपकी अमानत की देखभाल हम जी जान से करेंगे। मेरी ओर से निश्चिंत होकर हज करने जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को झूठी तसल्ली देते हुए कहा। काजी की मीठी मीठी बातों में आकर फातिमा मोहरों की थैली काजी को सौंपकर हज करने चली गई। फातिमा बीबी ने थैले में मोहरें भरते वक्त प्रत्येक मोहर पर एक छोटा सा निशान लगा दिया था। यह निशान ऐसा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को एकदम दिखाई नहीं पड़ता था। 5 वर्ष बाद भी जब फातिमा बीबी हज करके न लौटी तो काजी की नीयत में फर्क आ गया। उसने 800 मोहरें हजम कर जाने का फैसला किया। कुछ दिन तक सोच विचार कर काजी ने एक तरकीब निकाली और उसी ने मुताबिक कार्रवाई करके मोहरों को निकाल लिया। जब 5 वर्ष व कुछ महीने बाद फातिमा बीबी अपनी यात्रा से लौटकर आई तो सबसे पहले काजी के पास अपनी थैली मांगने गई। काजी ने उसे तुरंत उसकी थैली लौटा दी। फातिमा बीबी अपनी थैली को पहले जैसी सीली पाकर बेहद खुश हुई। घर पहुंचने पर जैसे उसने थैली का मुंह खोला तो देखा कि थैले में मोहर के स्थान पर उतने ही पैसे और रांगी के टुकड़े भरे पड़े हैं। ये देखते ही वह सकते में आ गई। उसे चक्कर आने लगे। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वैसी की वैसी खुली थैली को लेकर दौड़ती हुई काजी के पास जा पहुंची और उनसे सारा किस्सा कह सुनाया। इस पर काजी ने कहा, देखो बीबी साहिबा, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी थैली में क्या रखा था। तुम जैसी थैली मुझे दे गई थी वैसे ही मैंने संभाल कर रख ली। मैंने जैसे ही मोहर
लगी थैली तुमसे ली थी वैसे ही तुम्हें लौटाई भी है, फिर मैं क्या जानूं। काजी की ऐसी बात सुनकर फातिमा बहुत घबराई। उसने कहा, काजी साहब, मैंने थैली में मोहरें अपने हाथ से रखी थी। मैं बहुत निर्धन हूँ। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यदि आप सारी नहीं देना चाहते तो आधी दे दीजिए। मैं तो आपके शहर का सबसे शरीफ व ईमानदार आदमी जानकर ही अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझे एसआई के साथ ऐसा विश्वासघात किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोधवश में भरकर कहा, देखो बीबी साहिबा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो, वरना तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। जब किसी भी प्रकार काजी ने मोहरे लौटाना नहीं चाहा, तो उसकी बातों में रूखापन बढ़ने लगा। तो वह बेचारी हताश होकर बादशाह अकबर के दरबार में गई और वहां जाकर उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर बादशाह ने फौरन काजी को बुलवाया और पूछा, इस औरत की थैली के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है। काजी ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, हुजूरे आला, 5 वर्ष हुए ये औरत मेरे एक पास एक थैली रख गई थी। इसके वापस आते ही मैंने जैसी मोहर लगी थैली ये दे दी गई, वैसे इसे लौटा दी। मैं नहीं जानता कि इसमें मोहरे थी या बच्चों के खेलने वाले पत्थर। बादशाह को काजी के उत्तर से संतुष्ट न हो सकी। उन्हें उस पर शक हुआ। उन्होंने उसको घर जाने का हुक्म देकर औरत से कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी से अपने घर रही। तुम्हारे मोहरे चंद रोज बाद तुम्हें लौटा दी जाएंगी। अगले ही पल बादशाह ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर वैसी कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछ न कुछ भरकर लाख की मोहर लगवाई और दिल्ली के तमाम रफूगरों को एक एक करके बुलवा भेजा। एक एक थैली प्रत्येक रफूगर को दी गई और उनसे उन थैलियों के छेदों को रफू करवाया गया। इन सभी थैलियों में से एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं लग चलता था। बीरबल ने इसी रफूगर को एकांत में ले जाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली रफू करना मान लिया। तुमने ये थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कड़कदार आवाज में पूछा। हुजूर, कोई 2 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर ये थैली रफू करवाई थी। काजी ने कांपते हुए कहा। तुझे मालूम है उस थैली में क्या भरा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को खा जाने वाली नजरों से घूरा। है हुजूर, उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे, रफूगर ने उत्तर दिया। इस काम के लिए तुझे क्या मिला? बीरबल ने कड़कदार आवाज में पूछा। मुझे इस काम के लिए 2 मोहरें मिली थी हुजूर, रफूगर ने घबराते हुए कहा। तुमने वे मोहरें बुनवा ली या ऐसे ही रखी है? बीरबल ने रोबदार आवाज में पूछा। हुजूर, एक तो बुनवा ली थी, दूसरी मेरे पास है, रफूगर ने उत्तर दिया। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्दी से वह मोहर लेकर आओ, बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए कहा। रफूगर फौरन मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत व काजी को बुलवाया। कुछ देर बाद ही रफूगर मोहर ले आया। उसे देखते ही काजी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी शक्ल देखकर बीरबल फौरन समझ गया और उन्होंने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दी और कहा, अब तुम अपने कहे अनुसार इस पर निशान दिखाओ। उस औरत ने मोहर देकर अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्यों, ये वही थैली है? हाँ हुजूर, ये वही थैली है, रफूगर ने कहा। बीरबल ने पूछा, तुमने किस जगह रफू किया था, बताओ। ये देखिए हुजूर, रफूगर ने थैली पर उंगली रखते हुए कहा। काजी से उसका उत्तर न बन पड़ा और वह जमीन की ओर देखने लगा। बीरबल ने फौरन उसे कैद में डाल देने का हुक्म दिया और उसके मकान की तलाशी ली गई, जहां सभी मोहरें एक थैली में भरी पाई गई। फातिमा बीबी ने सभी मोहरों पर अपना निशान दिखा दिया। बीरबल ने उस औरत को मोहरे देकर विदा कर दिया। रफूगर को भी इनाम में 2 मोहरें दी गई और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। बादशाह अकबर बीरबल के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे। अगला लतीफा है, सबसे बड़ा कौन। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल घूम रहे थे। बादशाह ने घूमते घूमते बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है?
बीरबल बादशाह अकबर की बात का आशय समझ गए कि बादशाह ने अपनी फतेह में के घमंड की वजह से यह प्रश्न किया है। बीरबल ने फौरन जवाब दिया, आलम पना है, सबसे बड़ा बच्चा होता है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सुकून नहीं मिला। उन्होंने बीरबल को अपनी बात सत्य सिद्ध करने के लिए कहा। इस कार्य के लिए बीरबल ने बादशाह अकबर से कुछ समय की मोहलत मांगी। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने एक दोस्त के पुत्र को, जो कि आयु में 1.5 वर्ष का था तथा देखने में बहादुर व खूबसूरत भी था, ले जाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने इस खूबसूरत बच्चे को देखकर अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगे। ठीक तभी बच्चे ने खेलते खेलते बादशाह अकबर की दाढ़ी को खींच लिया, जिससे बादशाह को कुछ दर्द भी महसूस हुआ। इस पर बादशाह ने झुंझलाकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस शैतान बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल को अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने कहा, आलम पना है, चाहे आप दुनिया के लोगों से बड़े क्यों न हो, लेकिन फिलहाल तो ये बच्चा ही आपसे बड़ा है। यदि ऐसा न होता तो ये बच्चा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत कैसे करता? भला ऐसा दुस्साहस कोई दूसरा कैसे कर सकता है? अगला लतीफा है बीरबल और बेगम का जाल। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी तथा कर्मचारी, जो बादशाह के रिश्तेदार थे, बीरबल से बैर रखते थे। वे चाहते थे कि बीरबल किसी न किसी तरकीब से दरबार से निकाल दिए जाएं, पर बीरबल की बुद्धि के सामने उन्हें हार माननी पड़ती थी। बीरबल के विरोधियों ने बहुत सी कोशिशों के बाद यह समझ लिया कि इस प्रकार से बीरबल को हटाना नितांत असंभव है। तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया और उन्होंने उसे भड़काया। आपके समान कुशल व्यक्ति के रहते हुए बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें तो सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार उसे खूब सिखा पढ़ाकर और कह सुनकर विरोधियों ने उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने प्रधानमंत्री बनने की लालसा में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और बीरबल के विरुद्ध बादशाह का मन भर देने के लिए बेगम से भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कहने को मना न कर सकी और उन्होंने अपने भाई की बात बादशाह से कही, परंतु बादशाह ने इस बात पर ज्यादा गौर न किया और सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब ये देखा कि बादशाह की मति साधारण तरीके से पलट नहीं सकती, तब उसने अपने स्त्री सुलभ शास्त्रों को प्रयोग में लाने का निश्चय कर लिया। उस रात बेगम कुछ नहीं बोली और रात भर उदास रही। दूसरे दिन अकबर बादशाह रात को जब महल में गए तो आज बेगम ने रोजाना की तरह बादशाह का स्वागत नहीं किया और न ही कुछ बोली। बादशाह ने बेगम की इस बेरुखी का कारण समझ लिया था, पर फिर अनजान बनकर बेगम से इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने बनावटी आंसू आंखों में भरकर उत्तर दिया, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं तो बीरबल को दरबार से निकालकर उसके स्थान पर किसी मुसलमान को मंत्री बनाइए, नहीं तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना बादशाह पर अब सही बैठा। अब वह काफी घबरा गए। काफी देर तक मौन रहने के बाद उस बेगम से बोले, अगर मैं बीरबल को बिना किसी अपराध के दरबार से निकाल दूं तो इससे जनता में बड़ा असंतोष फैलेगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि जिससे बीरबल अपनी अपराधी साबित हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अपने आप ही अपने पद को छोड़कर कहीं चले जाएंगे, क्योंकि बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी है। बेगम को उस बादशाह की बातों को सुनकर तसल्ली मिली और वह बीरबल को निकालने के लिए तरकीब सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उनका चेहरा खिल उठा और वह बादशाह से बोली, इसका एक सरल उपाय मेरी समझ में आ गया है। वह यह कि कल सुबह होते ही आप नाराज होकर दरबार में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके और अपने काम में असमर्थ रहे तो अपने पद से अलग कर दिए जाओगे। बादशाह ने बेगम की ये बात मान ली। सुबह होते ही बीरबल को बादशाह और बेगम में अनबन हो जाने की खबर मिल गई, तो वह बादशाह से मिलने के लिए बाग में गए। उन्होंने देखकर बादशाह ने बेगम की सारी कथा उनको
कह सुनाई। बीरबल अब सारी चाल समझ गए थे। उसने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। बीरबल ने तुरंत ही अपने गुप्तचर को कुछ आवश्यक बातें समझाई और स्वयं महल में पहुंच गए। बेगम के पास जाकर बीरबल ने अदब से उसकी कुशलता पूछने के बाद इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। कुछ समय पश्चात उनका सिखलाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, आपस की कहासुनी ही इस झगड़े का कारण है और व्यर्थ ही बेगम को मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अपनी बात पर दृढ़ है। मेरी राय में तो आप बादशाह की मति पलट दीजिए और यदि कहीं बादशाह ऐसा कर बैठे तो इससे आपका ही काम बन जाएगा। बेगम ये बातें सब ध्यानपूर्वक सुन रही थी और उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम ने बीरबल से इस बात का मतलब पूछा। बीरबल ने कहा, यह बादशाह आपसे इस कारण रूठे हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना कारण ही रूठ जाती हैं। इससे बादशाह का दिल आपसे खींच सा गया है और वह जल्दी कोई नई बेगम लाने वाले हैं। जब बेगम ने बीरबल से ऐसा कथन सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि बादशाह अवश्य नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बीरबल ने जब देखा कि बेगम विचारों में खोई हुई है तो वे वहां से चले आए। उनके जाने के तुरंत बाद ही बेगम ने कपड़े बदले और अपनी पालकी में सवार होकर बाग में बादशाह के पास पहुंची। उन्होंने तरह तरह से बादशाह की खुशामद की और अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगी। बादशाह ने जब ये देखा तो बड़े चकित हुए और उन्होंने पूछा, ये क्या आपने इतनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञा कैसे भंग की? ऐसा लगता है कि बीरबल ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया है। बेगम बोली, आलम पना है, बीरबल मेरे खिलाफ जाल नहीं रच सकता। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। मैं अपनी प्रेमिका किसी को बनने नहीं दूंगी। मैं स्वयं आपकी प्रेमिका बनूंगी। अब मुझसे कोई गुस्ताखी न होगी। मेहरबानी करके आप मुझे माफ कर दो। बेगम की इन बेकार की बातों को सुनकर बादशाह समझ गए कि बीरबल ने अवश्य ही कोई गुल खिलाया है। इसके पश्चात बादशाह ने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वे किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को इत्मीनान हुआ। बादशाह ने बेगम के सारा हाल पूछा। बेगम ने बादशाह को सुना दिया। बादशाह बेगम की बातों को सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह को हंसते देखते बेगम को ये समझते देर न लगी कि यह सचमुच ही बीरबल के जाल का शिकार हो गई थी। लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। बेगम को इस हार से बहुत सदमा पहुंचा और फिर उन्होंने बीरबल के खिलाफ अकबर से कभी कोई शिकायत न की और न ही कभी कोई जाल रचा।